साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का दूसरा वीडियो। एग्जाम्पल 4, dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू t, dy बाई dt माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर 2t। ये दोनों मिलके हो गए कैपिटल D प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन x, फिर माइनस 3y इक्वल्स टू t, नंबर 1। ये रहा माइनस 3x और ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस D प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू e टू द पावर 2t, नंबर 2। पहले वाले में D प्लस 2 से प्री ऑपरेट कर दें, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। D प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि D प्लस 2 ऑपरेटर है, ऑपरेटर से मल्टीप्लाई नहीं करते, ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं। फ्रॉम 1 into D प्लस 2 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन x माइनस 3 D प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू D प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन t। इस नोटेशन में D क्या चीज़ है ये जरूर लिख देना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको ध्यान रहे। तो D ऑफ t माने dt बाई dt 1 हो गया, 1 प्लस 2t, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो माइनस 9x प्लस 3 इंटू डी प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 3 e टू द पावर 2t। ऐड कर दिया जाए, सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 9 यानी माइनस 5 ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स टू 1 प्लस 2t प्लस 3 e टू द पावर 2t, नंबर 3। इट इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये आपको आना चाहिए, ये तो बराबर ही आ ही रहा है बार बार ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 implies that m minus 5 into m plus 1 equals to 0। फैक्टर्स दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस नहीं, यहाँ प्लस करिए, यहाँ माइनस। अब ठीक है, विथ साइन इनको ऐड करेंगे, 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 आएगा। implies that m is equal to 1, m is equal to minus 5। Therefore complementary function c dot f dot equal to c1 e to the power t plus c2 e to the power minus 5t। Now particular integral pi equals to 1 upon d square plus 4d minus 5 ऑपरेटेड ऑन 1 प्लस 2t, एक साथ ले लिए, 3 अलग कर लिए, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2t। ये टाइप है एक्सपेंशन वाला, ये टाइप है सीधा सीधा है। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे लोएस्ट डिग्री टर्म को विथ साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 5 नीचे कॉमन लेंगे, 1 अपॉन माइनस 5 कॉमन ले लिए। अब उल्टा लिखिएगा, यहाँ तो बच जाएगा 1, फिर माइनस, और फिर डी स्क्वायर प्लस 4d बोथ अपॉन 5, ठीक। ऑपरेटेड ऑन 1 प्लस 2t प्लस 3 1 अपॉन डी की जगह पर 2 रखना है, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 5 e टू द पावर 2t। इसे लिफ्ट करेंगे ऊपर, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5 देन होल टू द पावर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन 1 प्लस 2t। और ये कितना हो गया,
प्लस 3/7 e टू दी पावर 2t। अब जो -1 पावर आप लगाए हैं उसको एक्सपेंड करेंगे। ये है जैसे कि 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर -1, कितना आएगा 1 + x + x² + so on। तो ये जब इस एक्सपेंशन को हम लिखेंगे तो किस पावर तक के टर्म्स को हम रिटेन करेंगे और बकिया को so on के खजाने में डाल देंगे, इसे देख करके निर्णय करना है। ये जो व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ d को झेल पाएगा। d² इसका निकालोगे 0 आएगा। d² मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखो लिख रहे हैं इक्वल्स टू -1/5 1 प्लस d² प्लस 4d/5 प्लस so on। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे तो और स्क्वायर हो जाएगा, इस पर तो और बड़ी बड़ी पावर आ जाए, d² और बड़ी d³ d टू द पावर 4, इस पर ऑपरेट करेंगे सब 0 देगा। ऑपरेटेड ऑन 1 + 2t प्लस 3/7 e टू द पावर 2t इक्वल्स टू -1/5 ब्रैकेट 1 प्लस 4d/5 प्लस so on। ऑपरेटेड ऑन 1 + 2t प्लस 3/7 e टू दी पावर 2t। इस d² को भी नहीं लिखा क्योंकि इसको इस पर ऑपरेट करिएगा तो कुछ नहीं देगा, 0 देगा। implies that particular integral is equal to -1/5 ब्रैकेट। अब देखो 1 into this equals to 1 + 2t प्लस 4/5 into d of this, d माने d/dt, इसका d/dt हो कितना हो जाएगा 2, ये आ गया 2, बस फुल स्टॉप, प्लस 3/7 e टू द पावर 2t इक्वल्स टू -1/5। अब बोलिए भाई 1 प्लस ये वाला और ये वाला 8/5 और प्लस 2t प्लस 3/7 e टू दी पावर 2t। कैलकुलेशन पे सजग रहिए, गड़बड़ ना होने पाए। इक्वल्स टू -1/5 13/5 प्लस 2t और प्लस 3/7 e टू दी पावर 2t। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब इसको गुणा करने से क्या फायदा, कोई बहुत छोटा तो होने वाला नहीं है। तो कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 3, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 3 इज x था ना, हाँ, x इक्वल टू CF प्लस PI implies that x equals to C1 e to the power t plus C2 e to the power -5t minus 1/5 into 13/5 plus 2t और प्लस 3/7 into e to the power 2t। तो पिछले वीडियो से ये थोड़ा सा कठिन है ना, हैवी है, कठिन क्या हैवी है, कैलकुलेशन चाहता है सर। एक्स की वैल्यू नोट करके रखा हमने, मिला ले, -13/25 -2t/5 प्लस 3/7 e, बिल्कुल ठीक है। अब इसको दिए हुए पहले इक्वेशन में रख दो तो y आ जाएगा, x रख देंगे, dx/dt चलो निकाल लो। Also dx/dt equals to C1 e to the power t minus 5 C2 e to the power -5t। डेरिवेटिव निकालना है तो दिस इंटू दिस का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस के डेरिवेटिव में t के हिस्से 1 आएगा, यानी -2/5 और इसमें
प्लस 6/7, ये 2 भी तो आएगा ना, 6/7 e to the power 2t. Putting these values in first given equation. Putting these values in first given equation, we have dx by dt माने ये c1 e to the power t minus 5c2 e to the power minus 5t minus 2/5 plus 6/7 e to the power 2t plus 2x. x की वैल्यू देख लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्लस 2c1 e to the power t प्लस 2c2 e to the power minus 5t, 2 से मल्टीप्लाई करना भैया तो हो जाएगा माइनस, इसको तोड़ रहा है, 26/25, क्लियर। फिर ये माइनस 4/5 इंटू टी प्लस 6/7 e to the power 2t. -3y को उधर कर देंगे, t को इधर कर दो तो -t equals to 3y. implies that 3y equals to, ऐड करिए, ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 3c1 e to the power t, फिर ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, -3c2 e to the power minus 5t, और फिर ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, क्या करें, इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -36/25. ठीक है भाई, ये और ये मिक्स हो जाएगा, -9/5 इंटू टी, और वाह भाई ये कैंसिल हो जा रहा, इक्वल्स टू 3y. implies that y equals to c1 e to the power t minus c2 e to the power minus 5t minus 12/25 minus 3t/5. इसे भी मिला लें, c1 e to the power t minus c2 e to the power minus 5t minus 12/25 minus 3t/5. अरे भाई e to the power 2t वाला भी आ रहा है, क्या क्या काट दिया, अरे दादा ब्लेंडर, अरे क्या दिमाग में चला जाता है प्रभु, हे राम, कैसे कटेगा दादा, ये तो ऐड हो जाएगा ना, ऐड होके कितना आ गया, प्लस 12/7, वाह e to the power 2t. अरे दिमाग कहाँ भाग रहा है भाई, कहाँ भाग रहा है, मेडिटेशन करना पड़ेगा. अब 3 से डिवाइड कर रहा है ना तो ये हो जाएगा प्लस 4/7 e to the power 2t, ये आ गया. अब इतने बड़े सोल्यूशन दोबारा नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लोगे बाद में. हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर x equal to this, y equal to that, where c1 and c2 are arbitrary constants. मैथमेटिक्स से जरा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर डिस्टर्ब हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है. अब कंसंट्रेशन टूटने के कई कारण हो सकते हैं. Next, example number 5. Heavy example है ना, टाइम लग जा रहा है. dx by dt minus dy by dt plus 2y
इक्वल्स टू कॉस 2t dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, थोड़ा सा स्पेशल है, -2x इक्वल्स टू साइन 2t। हर रंग ढंग के एग्जाम्पल हम आपके सामने रख दे रहे हैं। कैपिटल D ऑपरेटेड ऑन x माइनस कैपिटल D ऑपरेटेड ऑन y प्लस 2y भी दोनों को मिला देना, इन दोनों को मिक्स करिए तो जाएगा माइनस कैपिटल D माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू कॉस 2t। नंबर 1। अब की बार ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा D माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन x प्लस कैपिटल D ऑपरेटेड ऑन y इक्वल टू साइन 2t। नंबर 2। y को चलो एलिमिनेट करें एज यूजुअल फ्रॉम 1 and 2। d स्क्वायर x माइनस d माइनस 2 y इक्वल्स टू d cos 2t, और d cos 2t कितना हो जाएगा -2 sin 2t। ध्यान रहे d बाई डी टी है। d माइनस 2 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन x प्लस d माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू d माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन साइन 2t इक्वल्स टू d ऑफ साइन 2t कितना होगा 2 cos 2t, d माने d बाई डी टी, और -2 साइन 2t, -2 साइन 2t ऐड कर दें। सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा भाई d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 2d स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल का साइन रह गया ना, इक्वल्स टू माइनस। तो ये कितना आएगा, ये आएगा -2 cos 2t और -4 sin 2t। 2 से डिवाइड करना सबको, थ्रो आउट इंप्लाइज दैट d स्क्वायर -2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स टू माइनस cos 2t और -2 sin 2t। नंबर 3, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। एक एरर ब्लंडर फिर देखो हो रहा है, दिमाग स्थिर नहीं हो रहा बार बार। d ऑफ साइन 2t माइनस कहाँ से आएगा, d ऑफ साइन 2t 2 cos 2t होगा ना, ठीक, तो ये माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ से माइनस हटा दें, ये वाला यहाँ से भी हटा दें, बस अब सही है। ऑक्सिलियरी इक्वेशन बंद कर दें क्या, वीडियो बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आज m स्क्वायर -2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 implies that m is equal to 2 plus minus under root 4 minus 8 upon 2 equals to 2 plus minus 2i upon 2 equals to 1 plus minus iota. Therefore complementary function is equal to e to the power t, ये 1 है, 1t माने t, और c1 cos t
plus c2 sin t. Now particular integral is equal to 1 upon d square minus 2d plus 4 operated on cos 2t minus 2 into 1 upon d square minus 2d plus 2 operated on sin 2t. क्लियर? अब ये sin 2t cos 2t sin ax cos cx वाला फॉर्म है पर्टिकुलर इंटीग्रल का. इसमें डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है. डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे? माइनस ए स्क्वायर से. ए इज हियर 2, 2 स्क्वायर 4, तो माइनस 4. जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस 4 लिखें. इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन cos 2t माइनस 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन sin 2t इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 2d cos 2t माइनस 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 2d sin 2t इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 अलग हटा लिए, क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस डी लिखो चाहे d प्लस 1 cos 2t. इसमें से माइनस 2 निकालेंगे तो इस माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 2t. तो sin ax cos ax वाले इस फॉर्म में डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है. अब यहाँ डी स्क्वायर है नहीं तो डी स्क्वायर हम प्रोड्यूस करेंगे. implies that pi equals to माइनस 1 अपॉन 2 ऊपर d माइनस 1 और नीचे हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 1, d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया cos 2t प्लस d माइनस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 2t इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 d माइनस 1 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 cos 2t प्लस d माइनस 1 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 sin 2t इक्वल्स टू ये आएगा माइनस 1 अपॉन 5, इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 10 d माइनस 1 cos 2t माइनस 1 अपॉन 5 d माइनस 1 sin 2t इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 d ऑफ cos 2t माइनस 2 sin 2t माइनस cos 2t माइनस 1 अपॉन 5 d ऑफ sin 2t 2 cos 2t माइनस sin 2t. इतना आ गया. implies that pi equals to, चलिए भाई, माइनस 1 अपॉन 5 sin 2t माइनस 1 अपॉन 10 cos 2t माइनस 2 अपॉन 5 cos 2t प्लस 1 अपॉन 5 sin 2t इक्वल्स टू, पहले sin 2t वाला ऐड कर ले आपस में तो ये कैंसिल हो गया. वाह. और ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 10 यानी माइनस 1 अपॉन 2 cos 2t. तो CF निकल गया, PI निकल गया. complete integral of 3
is x equal to CF plus PI, implies that x equals to, ये CF है और बगल में लिख दिया -1/2 cos 2t। ये एक सोल्यूशन निकला है। मिलाया जाए इसको, एकदम सही है। वाह 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 वाह। अब बड़ी झंझट है। dx/dt dy/dt दोनों में मौजूद है। इस x से dx/dt हम निकाल लें तो इसमें रख देंगे dx/dt का मान, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। dx/dt इसमें रखोगे, x रखोगे, तब भी तो dy/dt बचेगा। अभी तक क्या था कि ऐसा इक्वेशन था जिसमें कि तुरंत हमको y मिल जाता था, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब ये हम आपको नहीं सलाह देंगे कि आप dx/dt का मान इसमें रख दो या dx/dt और x दोनों के मान इसमें रख दो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, बड़ा भारी हो जाएगा। इससे अच्छा कि जो पैटर्न था y को कैंसिल करने वाला, वही पैटर्न फिर अपनाएं हम और x को कैंसिल करें, इस कॉलम को। ठीक है ना। तो ये वास्तव में था कितना, ये था dx माइनस d-2y, है ना, इक्वल्स टू cos 2t 1, और यहाँ पे है d-2x प्लस dy इक्वल्स टू sin 2t। हाँ, एक चीज और आप गौर करिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, चूंकि दो इक्वेशन है, दो डिफरेंशियल हैं, एक dx/dt एक dy/dt, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, एक dx/dt के कारण, एक dy/dt के कारण। तो जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा उसमें दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ये जिम्मेदारी के साथ महसूस करिए, क्योंकि अभी हम C1 C2 लिखे हैं, फिर हम करने जा रहे, पता चला आप C3 C4 लिख दिए, C1 C2 ही लेके चलना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इतना ही मेहनत करिए। तो हैवी वाला हम उठाएं जानबूझ के, इस वीडियो में थोड़ा हैवी हो जाए। फ्रॉम 1 and 2 x को कैंसिल करना है, इस कॉलम को। तो d-2 ऑपरेटेड ऑन x माइनस d-2 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू d-2 ऑपरेटेड ऑन cos 2t इक्वल्स टू d ऑफ cos 2t -2 sin 2t एंड -2 cos 2t -2 cos 2t। फिर इस पे d लगाना है, तो जाएगा d-2 ऑपरेटेड ऑन x प्लस d स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू d sin 2t, और d sin 2t माने 2 cos 2t। ऐड कर दिया जाए ना, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो कैंसिल होगा। माइनस ऐसा ना करें, ऊपर वाले को माइनस कर ले, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, और ये प्लस, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉलम कैंसिल हो गया। और अब ये हो जाएगा d-2 होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दिस होल ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 2 sin 2t प्लस 4 cos 2t implies that 2d square minus 4d plus 4 operated on y equals to वही डिट्टो, 2 से डिवाइड कर दिया, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू वही 2 sin 2t प्लस 4 cos 2t। इक्वेशन नंबर 4, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट।
2 से डिवाइड करना था बेटा। हाँ, यहाँ पे हटाइए, इसको 2 करिए। तीसरी बार गलती हुई, गिनते रहा आज कितनी बार गलती होती। तो देखो जो बाई तरफ वाला y का कोफिशिएंट जो दिख रहा है ऑपरेटर में, ये तो वही है जो पिछले हिस्से में था, तो CF तो वही रहेगा। CF इक्वल टू e⁻t इंटू C1 cos t प्लस C2 sin t। नाउ PI इक्वल टू 1/d² माइनस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन sin 2t प्लस 2 इंटू 1/d² माइनस 2d प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन cos 2t इक्वल्स टू 1/-4 माइनस 2d प्लस 2 sin 2t प्लस 2 इंटू 1/-4 माइनस 2d प्लस 2 cos 2t इक्वल्स टू 1/-2d माइनस 2 sin 2t प्लस 2 इंटू 1/-2d माइनस 2 cos 2t इक्वल्स टू -1/2 1/d प्लस 1 sin 2t प्लस 2/-2 1/d प्लस 1 cos 2t इक्वल्स टू -1/2 d माइनस 1 1/d² माइनस 1 sin 2t। समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल वही काम रिपीट हो रहा है। ये हो गया माइनस d माइनस 1 1/d² माइनस 1 cos 2t इक्वल्स टू -1/2 d माइनस 1 1/-4 माइनस 1 sin 2t माइनस d माइनस 1 1/-4 माइनस 1 cos 2t। अब x जो आया उसको हम मिटाना भी नहीं चाह रहे हैं, स्पेस भी चाहिए, तो क्या करें फिर इसको। ये एक्सरसाइज को कट कर दे रहे। implies that PI equals to, हाँ भैया ये और ये मिलके हो जाएगा 1/10 d माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 2t माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5 d माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन cos 2t। बहुत फास्ट भाग रहे हैं, देखो 1/10 d ऑफ sin 2t 2 cos 2t फिर माइनस sin 2t प्लस 1/5 d ऑफ cos 2t यानी कि -2 sin 2t माइनस cos 2t इक्वल्स टू, पहले sin 2t देख लिया जाए। sin 2t निगेटिव आ रहा है तो पहले cos 2t देख लो। तो यह कितना है 2/10 माने 1/5 और यहाँ पे -1/5, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, फिर ये है -1/10 और ये है -4/10 -5/10 -1/2 -1/2 sin 2t। इसमें था -1/2 cos 2t, इसमें है -1/2 sin 2t। बिल्कुल सही, वाह वाह। देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल of 4 is y equals to CF plus PI माने e⁻t इंटू C1 cos t प्लस C2 sin t
यही मैं आपको बता रहा था कि इसमें गलती कर सकते हो, C3 C4 लिख सकते हो, मत लिखना। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हैं दो के दोनों, और -1/2 sin 2t, तो ये दो सोल्यूशंस आ गए। युगपत समीकरण, साइमultaneous डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिपेंडेंट वेरिएबल x था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y था। भाई dx/dt माने x डिपेंडेंट वेरिएबल है, dy/dt माने y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x और y का मान t के रूप में आ गया। t क्या चीज़ है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। वीडियो लाइक करें, और अभी हम अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल और मैं मूड बना रहा हूँ कि बता दूँ। थैंक यू।